कितने दिन की खुशी चाहिए, फिर हम आपको आगे बता देंगे कितने दिन आने, कितने दिन की शांति चाहिए, जीवन भर चाहिए ना। तो ये 15 दिन तो एडवांस कोर्स इसलिए रखा, ध्यान से सुनो, कि जिन्होंने इतने प्यार और लगन से सुबह उठकर अलविदा तनाव शिविर किया। हाँ बहन जी आ गई है, सबका डिसीजन है मुरली सुनने का। स्थान हम आपको बार बार कह रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आगे देखना पड़ेगा। उठाएं जो आगे एडवांस कोर्स करना चाहते हैं। अब आगे का हेडेक इनका, ठीक है। अच्छा हाथ नीचे। हम सुबह शाम अभी टाइमिंग्स में उठाएंगे, आप जरा देखना कौन किस समय आएगा, पर फिर भी सुनिए 10 मिनट आप बैठे हैं। कई पूछते हैं दीदी कितने दिन सुनना है, ठीक है। तो 15 दिन हम इसलिए रख रहे इस शिविर के बाद, कम से कम जिन्होंने इतनी लगन से ये शिविर किया है, 15 दिन तो आप टेस्ट करिए कि भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो मेडिटेशन सिखाया, उससे मेरा जीवन कितना सुखमय बन रहा है। 15 दिन के बाद आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको अच्छा लग रहा है, आप जिंदगी भर आइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद की बैटरी फुल चार्ज करना, आप सोचो देवत्व की ओर ले जाना, पूरा बाबा से सागर भरना, ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन का काम नहीं है। हम खुद बचपन से हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, लोगों को 40 साल 50 साल हो गए आते आते, ठीक है। क्योंकि बाबा तो कब से बांट रहे, 1936 से। तो कितना समय देना, कई सोचते हैं, ये कंफ्यूजन होता, हम क्लियर कर देते हैं। कई सोचते हैं दीदी हम आएंगे तो घर वाले डर रहे कि कहीं चले ही नहीं जाए। तो ब्रह्मा कुमारी में किसी को भी रखने का सिस्टम है ही नहीं। ये तो हम लोग जो फुल डेडिकेट हो गए, हम बहने, वो अलग है। आप गृहस्थ जीवन वालों को नहीं रखते हैं, आपको अपना धंधा करना है, सिर्फ 1 घंटा आना है। जैसे मंदिर जाते हैं कि नहीं, 1 घंटा आना है। दूसरे स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ने के लिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, यहाँ कितना घंटा है, सिर्फ 1 घंटा आना है। आप घर वालों को क्लियर कर देना, 15 मिनट मेडिटेशन सीखना, पौन घंटा मुरली सुनना, बाकी आपका धंधा करना, ठीक है। क्योंकि जितना आप सुनोगे आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब ये एडवांस कोर्स के 3 टाइम रख रहे हैं, और क्यों जरूरी, मुरली का क्या महत्व वो हम बता रहे हैं। पर बहन बैठी है, उनके सामने ईमानदारी से हाथ उठाना, नहीं तो इनको दिक्कत होगी जगह डिसाइड। 3 टाइम रखा है। पहला टाइम, अभी हाथ नहीं, पहले सुन के उठाओ। पहला टाइम है परसों से सुबह 7 से 8। जिसको ये टाइम सूट नहीं होता है, शाम 4:30 से 5:30। जिसको ये टाइम सूट नहीं हो रहा, शाम 7:30 से 8:30। इन 3 में से कोई भी टाइम आप आ सकते हैं। कोई 6 से 7 भी आ सकते हैं, तो फिर उसी हिसाब से होगा। अगर 6 से 7 कोई आना चाहते हैं हाथ उठाएं, वेरी गुड। फिर एक सेशन 6 से 7 भी रखा है, मनीषा ने नहीं क्या वापस, ये डिसीजन पॉइंट चल रहा है भाई, उनको बुलाओ वापस। 6 से 7 मॉर्निंग, देखो 6 से 7 भी बेंच रख देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, मैनेज। हाथ लीजिए। अच्छा, जो रोज मुरली सुन रहे हैं वो नहीं उठाना, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े वो नहीं। 7 से 8 में जो आना चाहते हैं वो उठाओ हाथ। सुबह 7 से 8, शाम 4:30 से 5:30, शाम 7:30 से 8:30। अच्छा, हाथ नीचे। जिन्होंने किसी भी नहीं उठाया कि नहीं लेना टिकट, बैटरी चार्ज नहीं करना, या कलयुग में ठीक हो, ऐसे कोई है ना? नहीं, अगर कोई टाइम नहीं सूट हो रहा तो आप बता सकते। तो 4 बैच में रखते हैं मनीषा ने, 4 बैच में। तो पहला टाइम क्या रहेगा, लंबा हाथ उठाना, बहन जी देखेंगे। 15 दिन की बात है, हाँ, ये 15 दिन के कोर्स के लिए पूछ रहे हैं। 15 दिन का एडवांस कोर्स जो सुबह 6 से 7 करना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएं, खड़े कराएंगे तो समझ में आएगा, ठीक। वेरी गुड जी। हाँ, इधर भी हाथ। मनीषा में देख लो, ताली बजाएं इनके लिए।
15 दिन की बात है, उसके बाद का डिसीजन अलग। बैठिए, जो सुबह 7 से 8 करना चाहते हैं 15 दिन, वो खड़े हो जाएं। ठीक है, बैठे। जो शाम 4:30 से 5:30, वो खड़े हो जाएं। जो शाम 7:30 से 8:30, वो खड़े हो जाएं। बैठिए, ताली बजाएं। मनीषा में 4 बैच हो रहे हैं। और जिसको कोई समय की दिक्कत है कि दीदी इच्छा है पर चारों ही समय सेट नहीं हो रहे, तो वो मनीषा बहन जी से बात करना, और भी कोई व्यवस्था होगी तो बताएंगे। पर स्थान की चिट्ठी यहाँ पीछे ही स्थान लिया है। कौन सा? सितारिया होटल पीछे ही है, उसका हॉल है। ठीक है, कौन से स्थान पे चलेगा? परसों से, क्योंकि जो ब्रांच है ब्रह्मा कुमारी का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसका हॉल इतना बड़ा नहीं है, आप लोग आ नहीं पाएंगे उसमें। इसलिए 15 दिन के लिए जो स्थान लिया, यानी कि पीछे सितारिया होटल का हॉल का ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे चलेगा परसों से। अब हम बताते आगे का कोर्स क्यों जरूरी। देखो, कई पूछ रहे थे दीदी 1-2 दिन से इंजेक्शन नहीं मिल रहे, तो इंजेक्शन हो गए, अब कल से चढ़ेगी ग्लूकोज। ग्लूकोज माना कल से आपको डायरेक्ट शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, मुरली सुनाई जाएगी। मुरली को हम क्या कहते हैं? क्यों? जब आप सुनोगे मुरली का एक एक शब्द आपको अनुभव होगा, आत्मा के जन्म जन्म की थकान मिटा देगा। बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ आपको टेस्ट करना है। ठीक है, देखो हम कहते हैं लोग क्या सोचेंगे, कई कहते हैं दीदी लोग हंस रहे, बोले अभी भी तनाव नहीं गया कि आप क्यों जा रहे हो? तो केवल तनाव है इसलिए नहीं आना है, मुरली के माध्यम से आपको मिलेगा ईश्वरीय सुख। क्यों आएंगे आप यहाँ? ईश्वरीय सुख पाने। तनाव की विदाई तो कल हो ही जाएगी, ठीक है? और क्यों मुरली सुनना एडवांस कोर्स जरूरी? जितना जितना ज्ञान अंदर जाता जाएगा, आपके भीतर जो बुराइयां द्वापर युग से आ गई है, नेगेटिविटी भर गई है, वो ईश्वरीय ज्ञान से उसकी धुलाई हो जाएगी और आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? और सत्यवती बात की बात, कई कहते वो समझ नहीं आ रही दीदी। इसी जीवन में जितना बाबा का ज्ञान सुनेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, तो रोज आप जो कह रहे हैं हम बाबा के खजानों के मालिक हैं, सुख शांति के मालिक हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं, कब मिलेगा? जब आप उससे कनेक्ट होंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, तो आपको लगेगा मेरा सुख बढ़ रहा है, मेरी शांति बढ़ रही है, मेरा आनंद बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं 15 दिन ऐसा नहीं हो, क्योंकि क्या है, लास्ट में जब इस सृष्टि का महाविनाश होगा, सुन लेना, सारी आत्माओं को पता चलेगा मेरा बाबा आया था। पर उस समय बाबा का कार्य पूरा हो जाएगा, बाबा परम धाम। उस समय आप चाहो हम बैठ के अब ज्ञान सुने, बाबा से मिले, मेडिटेशन सीखे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, क्योंकि पार्ट उस समय पूरा। तो उस समय आपको ऐसा ना कहना पड़े प्रभु पिता आप आए, ज्ञान दिया, शक्तियां दी, मेडिटेशन सिखाया, सतयुग में आने के लिए ऑफर भी किया, पर हम इतने बुद्धिमान निकले कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास फुर्सत ही नहीं। अब सोचो, जो चीज साथ नहीं जानी है उस कमाई को करने के लिए 24 घंटे लगे हैं, जो चीज साथ जानी है उसके लिए हम 1 घंटा देने में भी क्या कह रहे हैं? जबकि होता क्या है, जितना आप मेडिटेशन सीखोगे मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा। जब मन शांत है, मन खुश है, तो जो काम में बहुत समय लगता था वो काम आपका। हम तो ये कहते, एक लास्ट बात सुनिए,
आज हम खुश रहने के लिए, शांति के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए, परिवार में मधुरता हो, इसके लिए कितने प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है, कितने प्रकार के कोर्सेस कर रहे हैं, फीस दे दे के कर रहे हैं, दवाइयाँ चार्जेस दे दे के कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे शरीर में बीमारी आई है दवा लीजिए, ऐसा नहीं, पर सारा समय हम दवाइयाँ ही लेते रहे, डिपेंड ही रहे, ठीक है। और अगर वो खुशी, वो शांति, वो ज्ञान, वो आनंद मेरा पिता मुझे निःशुल्क दे रहा है, बिना खर्चे दे रहा है, तो उस खुशी, उस ज्ञान, उस आनंद, उस शक्ति को लेने में कोई बुराई है? तो फिर 1 घंटा समय देने के लिए तैयार है? हम रिपोर्ट मंगाएंगे मुंगेर की, सबके रिजल्ट आते हैं और चेक करने भी आएंगे। जब भी बिहार साइड आना हुआ तो एक दिन आपके पास आएंगे, ठीक है, और देखेंगे कितने टिकट, क्योंकि मनीषा बहन पूरा रजिस्टर बनाएगी, कितने पासपोर्ट कैंसिल हुए, ठीक है, कितनों ने हाथ छोड़ा, क्योंकि ट्रेन टिकट उतरते जाते हैं एकदम। तो आप सबकी इतनी शक्लें दिखनी चाहिए, फिर दिखेगी, रिपोर्ट जाएगी फिर, ठीक है। चॉइस आपकी है। हम लोग क्यों कहते हैं, आप कहोगे इन लोग को क्या इतना पढ़ाया, इतना पंडाल लगाया, 12 दिन ये सब चल रहा है, कोई पैसा भी नहीं लेते, बोले फीस भी नहीं ले रहे। सिर्फ एक ही निस्वार्थ भाव है, सुन लीजिए क्यों हम कह रहे हैं, सिर्फ हमारा नहीं, जितनी भी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, हमको शिव बाबा ने ड्यूटी दी है कि बाबा ने इस संसार में आकर जो ज्ञान दे रहे, सुख शांति दे रहे, आनंद दे रहे, सतयुग का वर्षा दे रहे, आप भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमको ड्यूटी दी है, जो बाबा ने हमको दिया है वो हमारे आत्मिक भाइयों को हमको बांटना है, सिर्फ यही काम है। जो भाई बहने इतने दुख में है, अशांति में है, तनाव में है, उनका भी कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ना है, उनकी भी भटकन को समाप्त करना है और उनको भी नई दुनिया में जाने के लायक टिकट, बस यही भाव है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी के कारण ये निस्वार्थ भाव से हम कह रहे हैं कि 15 दिन का एडवांस कोर्स करिए, उससे क्या परिवर्तन आ रहा है महसूस करिए, आगे अच्छा लग रहा है आप कंटिन्यू करिए, नहीं लग रहा आपको कोई भी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से फोर्स नहीं है। और धर्म अलग अलग है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, जो आप फॉलो करिए, ये अध्यात्म है। ये क्या है, ये हम दोनों कंफ्यूजन दूर कर देंगे। घर वालों को समझा देना ब्रह्मा कुमारीज में रखने का कोई भी सिस्टम नहीं है, अभी एक साथ कोर्स करने के लिए तो जगह है नहीं, ठीक है, रखेंगे कहाँ पर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप अपना जो गृहस्थ जीवन है, जैसा काम कर रहे करिए, सिर्फ 1 घंटा हम जाते पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते और सारा दिन गाड़ी चलती है ना, तो 1 घंटा आप बाबा के घर आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, सारा दिन आपकी बैटरी खुशी खुशी। कई क्या कहते, दीदी हम जब आते हैं ना तब तो अच्छा लगता है, घर जाते तो वही दुख, वही गुस्सा। तो ऐसा नहीं है, इन चीजों को सीखने के लिए थोड़ा अभ्यास, थोड़ी मेहनत, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। आध्यात्म कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, वर्षों हो गए। भाई मनुष्य से देवर को फुल चार्ज करना, सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालना, वो चमकता हीरा बनना, ये कोई 10-12 दिन का खेल है क्या? नहीं ना। तो आज सबका ये डिसीजन एक ही है, हम अलग अलग नहीं पूछते। 11-12 दिन आपने शिविर सुना, दौड़ मनाई, उत्सव मनाया, वो सब अलग चीज है। अच्छा लगा कहने से नहीं, मेरा बाबा आए हैं मेरी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने, मुझे बाबा से भक्ति का फल, ज्ञान, सुख, शांति लेना है।
परमात्मा से मिलन मनाना है। मुझे अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करके बाबा जो नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने आए हैं वो सुखमय संसार में जाना है। ये डिसीजन है फाइनली। हाथ उठाओ फिर। वेरी गुड, बाबा देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमने आपको सुनाया। अभी हम उत्सव की तरफ चलेंगे, पर उसके पहले कल का अनाउंसमेंट। कल तो सभी का एक साथ यही प्रोग्राम है। कल तो यही जो अपना टाइम चलता है 7 से 8:30। कल हम आपको इस शिविर में ग्लूकोज चढ़ाएंगे। सबको क्या चढ़ेगा कल? ग्लूकोज माना डरना नहीं, मुरली सुनाएंगे माना शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सुनाएंगे, ठीक है ना। एक हंसी में एक भाई कह रहे थे दीदी वो इंजेक्शन में तो बहुत डर लगता था, तो बोले मैं पहले शिविर में इसीलिए नहीं आया, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मिलेगा, तो बोले बाद में समझ में आया। जी ग्लूकोज माना ईश्वरीय ज्ञान जो सुनाया जाएगा, मुरली सुनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कल का जो हम बता रहे हैं, हम आपको मुरली सुनाएंगे सैंपल के रूप में, मेडिटेशन भी कराएंगे, और कल है मुंगेर से तनाव की अंतिम विदाई। कल मनेगा इस शिविर में गुड बाय टेंशन उत्सव, अलविदा तनाव उत्सव, ठीक है। तैयार है सभी मुंगेर से विदाई देने के लिए तनाव को? ठीक है, ये कल का कार्यक्रम। और लास्ट में ध्यान से सुने, सिर्फ 15 मिनट आपके अनुभव सेशन रखेंगे। अनुभव 1-1 मिनट में सुनाना होगा, और ऐसा अनुभव सुनाना, कॉमन नहीं, थैंक्स नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने जो इंजेक्शन किया उसका जो अनुभव हुआ, किसी का डिप्रेशन, बीमारी, क्षमा करा, संबंध ठीक हुए, ऐसा अनुभव सुनाना जिससे लोगों को प्रेरणा मिले 1-1 मिनट के अंदर, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट का अनुभव सेशन चलेगा। कल प्रसाद भी मिलेगा यहाँ पर, ऐसा कार्यक्रम रहेगा। तो अनुभव ऐसे सुनाने। अच्छा, अब आज का क्या है हम बता देते हैं आपको। आज उत्सव मनाएंगे, 15-20 मिनट का उत्सव है सिर्फ। अभी थोड़ी देर बाद मंच पे हमारी बहनें आएंगी, और जैसा भारत सोने की चिड़िया था वैसा हम उसको बनाने में वापस कामयाब होंगे। बाबा से सतयुग का वर्षा लेने में कामयाब होंगे। इस लक्ष्य के साथ आज का महाविजय उत्सव है। उसके बाद 10 मिनट का यज्ञ चलेगा। यहाँ आपको खाली पर्चियां मिली ना, तो उसके अंदर जो बुराई, आपके अंदर की व्यसन, कड़वी बातें, आप शिव बाबा को अपनी बुराइयां अर्पित करना चाहते हो, लिख दीजिए। थोड़ी देर बाद हमारे सेवाधारी आएंगे और सभी बहनों के हाथों आपकी चिट्ठियां इसमें समर्पित की जाएंगी शिव बाबा को। अभी हम कुछ समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाते हैं मंच पे, मनीषा बहन सहित, और शंखनाद घंटे सब आ जाए बाबा के झंडे लेकर, सभी आ जाए अभी। अच्छा, हम आपको सुना दें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी घंटी नहीं बजाओ, घंटी यहाँ के बजाना। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 25,000 से ज्यादा हमारे जैसी बहनें समर्पित हैं, विश्व कल्याण के कार्य में लगी हैं, ठीक है। कई पूछते ब्रह्मा कुमारी इसका क्या मिशन है, क्या पर्पस है, तो यही मिशन है कि शिव बाबा आया है स्वर्ग बनाने, तो परमात्मा को उसके कार्य करने में हम मदद कर रहे हैं। आ जाए हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों के जोरदार तालियों के साथ। पंडित जी का आगमन भी हो गया, आ जाइए, चलो जोरदार तालियों के साथ हमारी बहनें। शंख और गीत घंटे वाले गीत के साथ बजे, शंख वाले भी आ जाए,
सब बहनों के हाथ में बाबा के झंडे हैं। इसका ये मतलब कि शिव बाबा का ज्ञान पूर्ण सब आत्माओं को मिले। और शंखनाद वाले भी आ जाए, माइक दे दें इनको। बहनों से ज्यादा हम लोग समर्पित हैं ना? और आजीवन शिव बाबा को इस कलयुग को सतयुग बनाने के कार्य में हम लोग मददगार हैं। कोई बचपन से आया है, कोई कैसे। मनीषा बहन के बारे में भी बताया, बचपन से हम भी अपने पेरेंट्स के साथ आए बचपन से। तो आप जैसे जैसे आते जाएंगे तो समझते जाएंगे। चलो गीत बजेगा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया। आप सब भारत की खुशी में स्वर्णिम काल आने की स्थान पर बैठे बैठे तालियां बजाएंगे, गीत भी गाएंगे शंखनाद और घंटों के साथ। गीत बजेगा।
की चिड़िया था, वैसा हम शिव बाबा की मदद से वापस भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। इसलिए जोरदार अब शंखनाद और घंटे बजाते होंगे से बोले महाविजय 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 महाविजय। ये किस चीज का शंखनाद हुआ, किस चीज का हुआ? बस स्टॉप करो, ये किस चीज का हुआ? नई दुनिया स्वर्णिम काल सतयुग जी। अच्छा, मुंगेर से अलविदा करना, ठीक है। बाकी स्वर्ग तो पूरी दुनिया में लाना है। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर यज्ञ होगा। हमारे मजेदार पंडित जी हैं, शंखनाद के साथ पंडित जी का स्वागत करेंगे, जोरदार शंखनाद के साथ। और पंडित जी क्या आशीर्वाद देते हुए आ रहे हैं? मजेदार पंडित जी हैं, जैसा जैसा यज्ञ कराए आप बोलते जाइएगा। फिर अभी मोबाइल से ले लेती। अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। आप सभी अपनी पर्चियां डाल दीजिए। चलो आप शुरू निवेदन है, आपकी आवाज रिपीट पे उतनी तेज नहीं आई है। ऐसा सोचो हम किसको अर्पित कर रहे हैं, किसको देना है? बाबा को, ठीक है, बाबा को अर्पित कर रहे हैं। तो हम पंडित जी से निवेदन करेंगे, एक बार फिर पुनः कराएंगे और आप सब बिल्कुल बाबा को ऐसे रखकर, और छोटे छोटे बच्चे सब बैठ जाएं क्योंकि पीछे से कोई नहीं देख पाता है, फिर कैमरा लेके सब हटे। पंडित जी से निवेदन वापस, अब आपकी पूरी खुल की आवाज आनी चाहिए। पहले पंडित जी बोलेंगे फिर आप। तनाव स्वाहा, विप्रेषण स्वाहा, जर स्वाहा, हाई ब्लड प्रेशर स्वाहा, सर दर्द स्वाहा, स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, बीड़ी सिगरेट स्वाहा, सभी दुख अशांति स्वाहा, बोला जजमान बोला स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब मौन साइलेंस, सोचो शिव बाबा की
से बरस रही है। बहनों के हाथों अनीशा बहन सारे को शांति स्वाहा कर रही है। शंखनाद होता रहे। शांति बाबा को दिया। अब एक 5 मिनट का गीत है, बहुत सुंदर। आपको गाना है, पहली लाइन सुनना, दूसरी गाना। बहुत सुंदर गीत बजेगा। ताली बजाकर गीत। बहुत सुंदर गीत है। सभी बीमारियां स्वाहा, व्यसन गुटखा स्वाहा, बीड़ी सिगरेट
सुख शांति स्वाहा ईर्ष्या देश स्वाहा बदले की भावना स्वाहा सभी दुख शांति